सभी बच्चों को वंदे मातरम। सभी बच्चों का भी स्वागत है आपके YouTube चैनल जीएसएम हिंदी पॉइंट में बच्चों। और आज भी हमारी जो क्लास है वो कक्षा 7 यानी कक्षा 7 की जो हमारे संस्कृत दर्पण, जो संस्कृत की किताब है जिसका नाम है क्या, संस्कृत दर्पण, उसका पाठ नंबर 3 भारतीय कृषि का। भारतीय कृषि का है यानी भारतीय किसान। ठीक है बेटा, भारतीय किसान के बारे में है। और भाई सभी बच्चे अपना जो चैनल है, चैनल का नाम है देखता हूँ मारकर, देखिए क्या है, GSM हिंदी पॉइंट। ठीक है बेटा, अपना कौन सा चैनल है, GSM हिंदी पॉइंट। भाई सब जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। इसकी जो है सब्सक्राइब की कीमत संख्या आप जो है भाई लगातार बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत जल्दी शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। और आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई, अपने दोस्तों से कराएं। ठीक है, उन बच्चों के लिए खासकर वीडियो और भी अच्छी होगी जिनकी नोटबुक कंप्लीट नहीं हुई जीएसएम पब्लिक स्कूल में। ठीक है, या जो करना चाह रहे हैं या जिनकी किसी वजह से छीक गई है, कोई भी बच्चा हो, संस्कृत का अपना जो है पाठ कौन सा है, कक्षा 7 का दर्पण। ठीक है, संस्कृत दर्पण, तो इसका पाठ है हमारा भारतीय कृषि का, भारतीय किसान। ठीक है, भारत का किसान। तो भाई क्लास को शुरू करेंगे। आज जो शुक्रवार है, ठीक है, 10 तारीख हो गई है भाई नए साल की। सभी बच्चों में नए साल की बधाई है। तीसरी चौथी वीडियो है ये। ठीक है, तो देखते हैं अर्थ आप समझेंगे, एक एक शब्द का अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा बच्चों। यदि आप जो इसके जो है मीनिंग्स वगैरह साथ के साथ देखते रहेंगे। यदि एक शब्द का मैं अर्थ बता रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें, जूम करके देख लें, स्लाइड छोटी है। ठीक है, तो आप जो अपने मोबाइल में जूम करके देख सकते हैं। जो भी बच्चा पढ़ने बैठेगा वो बुक साथ में लेकर के बैठे। कहीं मिसप्रिंट नहीं है, लेकिन कहीं मिस्टेक होगी तो आप जो है कम से कम उसमें जो है देख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लास शुरू करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ लेंगे, कच्ची पेंसिल वगैरह लेकर के बैठे भाई। ठंड का मौसम है, हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपकी वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए। तो आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। ठीक है, शेयर भी करें दूसरे साथियों को। देखिए कक्षा 7 संस्कृत दर्पण भारतीय कृषि का भाग एक हमने इसका इसलिए लिख दिया आपको वीडियो का, क्योंकि दूसरे एक भाग में जो है, इसमें जो है आपके प्रश्नोत्तर नहीं हो सकते, इसलिए 2 दिन एक पाठ के लिए ले रहा हूं मैं। पहला दिन क्या होगा, भाग 1 में क्या होगा, पाठ का मैं अर्थ आपको समझा दूंगा, अनुवाद कर दूंगा हिंदी में। और पाठ 2 में क्या है, संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करा देंगे भाई जितने भी हैं। ठीक है बेटा, तो पाठ 1 है, भाग 1 है हमारा, पाठ नंबर 3 संस्कृत दर्पण का। ठीक है, भारतीय कृषि का, भारतीय किसान। भारतीय कृषि प्रधान देश है। भारत जो है कृषि प्रधान देश है भाई, अर्थ स्पष्ट है, बिल्कुल सामने है। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है भाई। भारत की जो है मेरे ख्याल से 70-80% जो जनसंख्या है वो अपनी जो है गांव में निवास करती है, कृषि पर आधारित है, 70 से भी ज्यादा है। ठीक है भाई, हाँ, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत जो है कृषि प्रधान देश है भाई, कृषक जहाँ ज्यादा है, यहाँ खेती ज्यादा होती है भारत देश में। अतः अधिकांश जना, इसलिए अतः माने यहाँ पर अधिकांश लोग जो है, जना का मतलब लोग, ग्रामे निवसंती, गांव में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है लोग क्या है, गांव में रहते हैं। निवसंती का मतलब रहते हैं, ग्रामे का मतलब गांव में। सर्वाणी का मतलब सभी, खाद्य वस्तुनि, विविधानि तैलानि बीजानि वस्त्राणि सर्वमेतत् कृषि माध्यमेन ग्रामेभ्यः उपलभ्यन्ते। देखिए यहाँ पर सभी क्या है, जो खाद्य की वस्तु है, खाद्य वस्तु में क्या आ गया, खाद्य वस्तु में अपना गेहूं है, अनाज है, दाल है, ठीक है, चावल है, जो भी है, तो ये सब क्या है, ये कृषि में से पैदा होती है, किसी ऐसे व्यापारी के घर में तो पैदा होती नहीं है। ठीक है, तो सर्वाणी खाद्य वस्तु नहीं, सभी खाद्य वस्तु, विविधानी, ठीक है, अनेक प्रकार की, तेलनी और तेल, जैसे तिलहन का तेल है, ठीक है, और भैया उसका सरसों का तेल है, ये सब जो है तेल वगैरह ये भी खेती में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बीजानी, और बीज बोने के लिए जो हमारा बीज तैयार होता है या जो अन्न तैयार होता है वे सब भी खेती में ही। वस्त्राणी, और वस्त्रों के लिए भी, क्योंकि कपास की खेती होती है, जूट की खेती होती है। वस्त्र भी हमारे किससे बनते हैं, इसी कृषि प्रधान देश की भूमि से बनते हैं, इसी कृषि से बनते हैं। ठीक है, कृषि में अध्ययन, सर्वमेतत् कृषि में अध्ययन, सबका जो है सभी प्रकार से कृषि का अध्ययन करते हुए ग्रामेभ्यः उपलभ्यन्ते, गाँव से ये चीजें हमें प्राप्त होती हैं।
ठीक है भाई। जब हम कृषि का अध्ययन करेंगे तो सब चीज क्या है, खाद्य वस्तु, विविध तेल, अनेक प्रकार के बीज, वस्त्र, सब जो है कृषि के अध्ययन करने से ग्रामों से हमें उपलब्ध होती है भाई। किसी शहर में ये चीजें उपलब्ध नहीं होती, उपलब्ध तो होती हैं लेकिन उत्पादित जो होती हैं वो कहाँ होती है, वो गाँव में होती है भाई, शहर में नहीं होती। उपलब्ध तो हो सकती है शहर में, ठीक है, क्योंकि खरीदी जा सकती हैं, लेकिन उत्पादित नहीं हो सकती। उत्पादित कहाँ होंगी, गाँव में होंगी और खेती में होंगी, कृषि में होंगी, ठीक है बेटा। अर्थ आपके समझ में आ गया। अब देखो, कृषिकर्ता एवं कृषक है भक्ति। कृषिकर्ता यानी जो व्यक्ति कृषि करता है, खेती करता है, एवं कृषक भक्ति, वही कृषक है भाई। कृषक का मतलब किसान। जो खेती करता है बच्चों, वो कौन है, वही किसान है भाई। कृषि करता, कर्ता का मतलब जो करने वाला, कृषि को करने वाला, एवं कृषक भक्ति, वही कृषक है, उसे किसान कहेंगे भाई जो खेती करता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कुछ फौजी कह देंगे भाई, जो सीमा पर लड़ रहा है तो उसे हम फौजी कह देंगे, जो व्यवस्था को देख रहा है उसे शासन बोल देंगे। लेकिन अब ये क्या है, कृषि करता है एवं कृषक भक्ति, जो कृषि को करते हैं वही क्या है, कृषक है, किसान है। कृषका ग्रामेशु बसंती, और किसान कहाँ रहते हैं, वसंती का मतलब बसते हैं, गांव में रहते हैं। ग्रामेशु का मतलब गांव में रहते हैं, कृषक का मतलब किसान। कृषका स्व वृक्ष, कृषक जो है यानी किसान जो है, स्व माने अपने, वृक्ष माने बैल, ठीक है। स्व माने अपने और वृक्ष माने बैल। किसान जो है अपने बैलों से क्षेत्राणि कृषन्ति, क्षेत्राणि का मतलब खेतों का काम कराते हैं। क्षेत्र हम कहते हैं, बोले भाई क्षेत्र में घूमने चल रहे हैं, ठीक है। यदि संस्कृत में हम क्षेत्र का अर्थ लगाएंगे तो क्षेत्र का मतलब क्या है, खेत है। जैसे इंग्लिश में फील्ड बोल देते हैं, मैदान है, तो इसलिए इसमें क्या बोलेंगे हम संस्कृत में, क्षेत्राणि का मतलब खेत, ठीक है बेटा। देखिए कृषका ग्रामेषु बसंती, कृषका स्व, जो किसान है वो अपने बैलों के द्वारा, ठीक है, अपने बैलों के द्वारा क्षेत्राणि कृषन्ति, क्षेत्र का कार्य करते हैं यानी खेत का कार्य करते हैं। कृषक उत्पादिता, किसान जो उत्पादन करते हैं, अन्नान परि, काफी मात्रा में अन्न, किसानों के द्वारा अन्न उत्पादित होता है। नागरिकाणां जीवनम निर्भर भवति, यानी जो किसान उत्पादन करता है अन्न का, उसके ऊपर ही नागरिकों का जीवन निर्भर है। नागरिक का मतलब है जो नगर में रहते हैं, नागरिक का मतलब जो लोग नगर में रहते हैं, ठीक है। और नगर का मतलब यानी जो शहर में रहते हैं, उनका जीवन क्या है, उनका किसान के अन्न के ऊपर, उत्पादित के ऊपर है भाई। यदि किसान अन्न नहीं उगाएगा तो शहर में रहने वाले व्यक्ति कुछ नहीं खा सकते, भूखा मर जाएंगे। शहर में क्या, कहीं भी रहने वाला व्यक्ति यदि किसान क्या, यदि हमारी भूमि में कोई अन्न उत्पन्न नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं करेगा, और जो व्यक्ति उत्पन्न करेगा उसे हम किसान कहते हैं, ठीक है। तो यदि हमारा भारतीय किसान उत्पादित ना करे, उत्पादन ना करे अन्न, तो नागरिकों जीवन निर्भर भक्ति, तो नागरिकों का जीवन जो है किसानी पर ही निर्भर है, किसान पर ही निर्भर है, तो दुर्भर हो जाएगा जीवन। अतएव कृषकस्य उन्नति भारतस्य उन्नति दृश्यते, दृश्यति का मतलब देखा जाएगा, उन्नति का मतलब विकास, भारतस्य का मतलब भारत का, उन्नति का मतलब उन्नति के द्वारा। अतएव कृषकस्य, अतएव किसान का, कृषकस्य का मतलब है किसान का, ठीक है। किसान का की उन्नति भारत की उन्नति के रूप में देखी जाएगी। यदि किसान की उन्नति है तो भारत की उन्नति, यार इसकी नहीं मालूम, भारत की किसी भी देश की यदि किसान की उन्नति है, किसान जो है आत्मनिर्भर है, तो पूरा देश आत्मनिर्भर है। जहाँ किसान की स्थिति दयनीय है, वहाँ पूरे देश की स्थिति कैसी दयनीय होगी। तो देखिए, अतएव किसका उन्नति, भारत उन्नति, अतएव किसान की उन्नति भारत की उन्नति होगी, उन्नति के रूप में देखा जाएगा उसे। अधुना, आधुनिक, आज भी, आज आधुनिक नवीन यंत्र माध्यम, नवीन प्रकार के जो यंत्रों का प्रयोग करके, यंत्रों के माध्यम से कृषि कार्य भक्ति, कृषि कार्य किया जाता है भाई। हम देख रहे हैं कि पहली और आज के उसमें टेक्निकल में बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से बदलाव आया। पहले किसान बेचारे जो है हल से बैलों को लेकर के जो है जुताई करते थे, 1 बीघा 10 बीघा 5 बीघा, लेकिन आज क्या है, हम ट्रैक्टर मशीनीकरण द्वारा जो है बहुत सारी भूमि को जोत देते हैं। पहले क्या था, सिंचाई के साधन नहीं थे भाई, ढेंकली वगैरह और कुएं वगैरह से, तालाब वगैरह से पानी को सींचा जाता था। मैं मानता हूँ कि पूरे दिन में 2 बीघे 1 बीघे, लेकिन आज देख रहे हैं बहुत सारे जो है इतने साधन हो गए हैं बिजली द्वारा और अन्य, कि उससे बहुत ज्यादा भूमि की सिंचाई की जा सकती है। तो भाई आधुनिक है ना, देखिए, हाँ, अधुना, आज आधुनिक नवीन प्रकार के यंत्र माध्यम, यंत्रों के माध्यम से कृषि कार्य भक्ति, कृषि कार्य पूरा होता है। अधुना किसका, आज का किसान, पूर्व कालात कृषि व संपन्न जाता। आज का जो किसान है बच्चों, वो पूर्व कालात, पुराने काल का मतलब समय, पुराने समय के कृषि व संपन्न
कृषक के मुताबिक आज का जो किसान है वो संपन्न माना जाता है। पहला जो किसान था वो कैसा था, गरीब था, उसके पास जो यातायात के साधन नहीं थे, उसके पास कृषि के आधुनिक यंत्र नहीं थे, उसके पास साधन संपन्न नहीं था, ठीक है, विद्युतीकरण का विकास नहीं था उस समय। तो भारतीय किसान कैसा था, पिछड़ा हुआ था। और आज क्या है, आज का जो किसान है वो पूर्व के किसान से ज्यादा संपन्न है, अमीर है, ठीक है। देखिए अधुना, अधुना का मतलब आज, आधुनिक किसका, आज का किसान जो है पूर्व कालात कृषि से संपन्न जाता है, जो पहले समय का किसान था उसके मुताबिक कैसा है, संपन्न है, अमीर है। इदानी किसका, नगराणी आगत है, आज यहाँ कुछ किसान क्या है, इदानी यहाँ से किसका किसान नगराणी आगत है, नगर में आकर के कार्यालयसु उद्योगशालासु च कार्य कृत्वा, यहाँ से क्या होता है, आज किसान लोग गाँव से आकर के नगर में आकर के क्या करते हैं, कार्यालयसु यानी कार्यालय में और उद्योगों में च कार्य कृत्वा, कार्य करके आय वर्धना पे कुर्वन्ति, और अपनी आय को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। पहले किसान क्या थे बेचारे, भाई गांव में रहते थे, गांव में खेती बाड़ी थी, जो भी थी हल्की भारी। और आज का किसान क्या है, खेती बाड़ी के साथ नवीनीकरण हो गया, अभी खेती का कम समय में ज्यादा खेती करता है किसान, और उसके बाद जो समय बचता है वो नगर में आ जाता है और वहाँ कार्यालय वगैरह, ठीक है, उद्योग वगैरह में अपना काम करके क्या करता है, पार्ट टाइम और अपने बिजनेस बढ़ा लेता है, अपनी आय को बढ़ा लेता है। भाई खेती की खेती चलती रहती है, कहीं शहर में किसी फैक्ट्री में, किसी उद्योग में, किसी कार्यालय में काम करके क्या करता हो, अपनी आय को बढ़ा लेता है। देखिए इदानी किसका, यहाँ से किसका का मतलब किसान नगराणी आगत है, नगर में आकर के कार्यालयसु उद्योगशालासु, कार्यालयों में और उद्योगशाला में कार्य कृत्वा, कार्य करके आय वर्धना कुर्वन्ति, अपनी आय को बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ का किसान कैसा है, संपन्न है, खेती का काम भी करता है और साथ में कार्यालयों का और उद्योगों का भी काम करता है। पूर्व कालाना कृष्णा स्थिता उन्नता स्थि, ठीक है, पूर्व समय के और आज के, अधुना मतलब आज के कृष्णा स्थिति उन्नता अस्थि, काफी अंतर है। पहले किसानों के पहले समय के अनुसार किसान में आधुनिक किसान की स्थिति जो बहुत उन्नतिशील है, बहुत प्रगतिशील है, ठीक है। पूर्व कालात पुराने समय में और अधुना कृष्णा पुराने समय से आज के कृषक की जो स्थिति है उन्नत अस्थि, उन्नतशील है। पुराने किसान की जो स्थिति थी वो उन्नतशील नहीं थी, लेकिन आज के किसान की स्थिति कैसी है, उन्नतिशील है, ठीक है बेटा। अधुना शिक्षा प्रसार, आज आधुनिक शिक्षा प्रसार, नवीन कृषिकणा च व्यवहार ग्रामेषु दृश्यन्ति, आज आधुनिक शिक्षा के प्रसार से जो नवीनीकरण हुआ, शिक्षा का नवीनीकरण शिक्षा से क्या हुआ है, अधुना शिक्षा प्रसार, आधुनिक शिक्षा के प्रसार से नवीन कृषिकणा च व्यवहार ग्रामेषु दृश्यन्ति, गांव में देखने को मिलता है कृषि यंत्रों में नया व्यवहार, ठीक है। देखिए अधुना शिक्षा प्रसार है, आज आधुनिक यानी नई शिक्षा प्रसार से नवीन कृषि यंत्रणा, नए नए कृषि यंत्रों के च व्यवहार ग्रामेषु दृश्यन्ति, नए नए कृषि यंत्रों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को ग्रामों में देखा गया है, ठीक है, गांवों में देख सकते हैं। ग्रामेषु विद्यालय, गांव में क्या है भैया, विद्यालय है, चिकित्सालय, भाई चिकित्सालय है, औषधालय बने हुए हैं, अस्पताल बने हुए हैं। सहकारी बैंकाश्च भी दर्शन थे, और सहकारी क्या है, बैंक भी देखने को मिलते हैं गाँव में। पहले ऐसा नहीं था भाई, पहले स्कूलों की व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सालय नहीं थे, ठीक है, लोग अकाल मृत्यु से मर जाते थे, बैंकों की व्यवस्था नहीं थी भाई। लेकिन अब जगह जगह क्या है, देखिए ग्रामेषु विद्यालय, गाँव में विद्यालय, चिकित्सालय, अस्पताल, सहकारी बैंकाश्च दर्शन थे, सरकारी सहकारी जो बैंक भी देखने को मिलते हैं। देशस्य समृद्धि कृषिकरण समृद्धो आधारित मस्ती, देश की समृद्धि को यदि हम देखेंगे तो कृषि कार्य के समृद्धशाली स्थिति पर आधारित होगी। देशस्य समृद्धि, देश की समृद्धि, कृषि कारण समृद्धो आधारित मस्ती, कृषि कार्य की जो समृद्धि पे आधारित होगी, क्या, देश की समृद्धि। कृषक समृद्ध होगा तो क्या होगा, देश समृद्ध होगा, ठीक है बेटा। कृषक समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। अतएव किसके अधिकाधिकतम आर्थिक सहयोग सरकार ने प्रदत्त है, इसलिए कृषक की आधिकारिक आर्थिक सहयोग जो है सरकार प्रदान करती है। किसान को ज्यादा से ज्यादा सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा किसान को सहयोग किया जाए, ताकि किसान की स्थिति ऊपर उठे, और जब किसान की स्थिति ऊपर उठेगी तो देश अपने आप ही समृद्धशाली होगा, विकसित होगा, विकासशील नहीं विकसित होगा। ग्रामोन्नत्या ही वास्तविक तो भारत उन्नति, ग्रामों की उन्नति ही वास्तविक में क्या हो गई,
भारत की उन्नति होगी भाई। गांव की उन्नति क्या होगी? गांव की उन्नति ही वास्तविक में भारत की उन्नति होगी। यदि गांव में जो विकास होगा तो भारत में, पूरे भारत का विकास होगा। एक बार फिर मैं दूसरा के रिवीजन कराता हूँ भाई, मोटे मोटे तौर पर आप समझ लेंगे। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। अत्र अधिकांश जना ग्रामेषु निवसन्ति, यहाँ अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं? गांव में निवास करते हैं। सर्वाणि व खाद्य वस्तूनि विविधानि तैलानि बीजानि वस्त्राणि समवेतः कृषि माध्येन ग्रामेभ्यः उपलभन्ते। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सभी वस्तुएं क्या है? ठीक है, जो खाद्य वस्तु हमारे खाने का अनाज है, तेल है, बीज है, वस्त्र हैं, सब कृषि के अध्ययन करने से, कृषि माध्येन, कृषि का अध्ययन करने से ग्रामेभ्यः उपलभन्ते, सब गांव में देखने के लिए या गांव में उपलब्ध होते हैं। जब हम कृषि का अध्ययन करते हैं तब हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि ये सारी चीजें, खाद्य वस्तु, तेल, बीज, वस्त्र, ये कहाँ मिलेंगे? हमें गांव से उपलब्ध होते हैं, न कि शहर से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, कृषि करता है किसका भक्ति? जो कृषि को करते हैं, जो खेती को करते हैं, वही किसान होते हैं भाई। ठीक है, कृषि ग्रामेषु वसन्ति, और किसान कहाँ रहते हैं? किसान गांव में बसते हैं भाई, शहर में नहीं बसते, गांव में बसते हैं, अपनी खेती को देखते हैं, जंगली पशुओं से उसकी रक्षा करते हैं। कृषक जो है, स्वयं माने अपने, विश्व माने बैल, अपने बैलों से, ठीक है, क्षेत्राणि कर्षन्ति, क्षेत्राणि का मतलब खेत का कार्य करते हैं। कृषि के उत्पादिताम अन्नोत्पन्न, कृषक जो है, किसान जो है, उत्पादन करके अन्नोत्पन्न, अन्न का ज्यादा, नागरिकाणां जीवन निर्भर भवति, जब किसान जो है अन्न का उत्पादन करता है तो उसी उत्पादन पे क्या है? नागरिकों का जीवन निर्भर है भाई। किसान की अन्न उगाने से ही तो जो है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन भाई उनको सबको अन्न कहाँ से मिलेगा? गांव से मिलेगा, एक किसान के घर से मिलेगा। ठीक है, वो बिकते बिकते पहुंच जाएगा वहां, लेकिन उत्पन्न कहाँ होगा? किसान के यहाँ होगा। अतएव किसकस्य उन्नते भारत समृद्धि दृश्यते, इसलिए किसान की उन्नति जो है भारत की उन्नति के रूप में देखी जाती है। अधुना आधुनिक यंत्र माध्यम, आज भी आधुनिक, आज आधुनिक यंत्रों के द्वारा, माध्यमिक का मतलब मध्य के द्वारा कृषि कार्य भक्ति, कृषि कार्य किया जाता है। अधुना कृषि का, आज का कृषक, आज का किसान, पूर्व कालात कृषि भय संपन्न जाता, पुराने किसान से ज्यादा संपन्न है आज का किसान, क्योंकि भाई पुराने किसान के पास कोई साधन नहीं था, न सिंचाई के साधन थे, न जुताई के साधन थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इदानीं कृषका नगराणि आगत्य कार्यालयेषु उद्योगशालासु च कार्य कृत्वा आयवर्धनमपि कुर्वन्ति, यहाँ से कृषक, किसान आकर के नगरों में आते हैं और वहाँ कार्यालय और उद्योगों में कार्य करके अपनी आय को बढ़ाते हैं भाई। पार्ट टाइम बिजनेस और भी है किसानों के, कि खेती करता है अच्छी तरीके से और खेती के साथ नगर में आ जाता है और नगर में अपनी ड्यूटी करता है, अपना जो कार्य करता है, कहाँ? कार्यालयों में और उद्योगों में, और अपनी आय को बढ़ाता है। आय वर्धनमपि कुर्वन्ति, अपनी आय को बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, इसलिए उसकी स्थिति अच्छी है। जबकि देखा जाए तुलनात्मक दृष्टि से तो जमीन तो भाई किसान पे कम हुई है, वह पूर्व किसान पे ज्यादा थी, लेकिन वजह क्या थी? आज कम जमीन में भी इतना उत्पादित हो रहा है बच्चों। अन्न के हमारे पास साधन हैं, साधन संपन्न किसान है। पहले साधन नहीं थे तो ज्यादा जमीन भी खाली रह जाती थी। ठीक है, कहाँ आ गए? पूर्व कालात् अधुना कृषकाणां स्थिति उन्नता अस्ति, पुराने समय से आज के किसान की जो स्थिति की उन्नति है, उन्नतिशील है आज का किसान। ठीक है, पूर्व कालात् अधुना कृषकाणां स्थिति उन्नता अस्ति, पूर्व समय से आज के किसान की स्थिति उन्नतिशील है। अधुना शिक्षा प्रसार, नवीन कृषिकाणां अधुना शिक्षा प्रसार, नवीन कृषिकाणां कृषि यंत्राणां च व्यवहार ग्रामेषु दृश्यन्ते, आधुनिक शिक्षा प्रसार से, नए नए कृषि यंत्रों के व्यवहार से ग्राम में व्यवहार देखा गया है। ठीक है, नए नए कृषि यंत्रों से भी खेती बाड़ी हो रही है। ग्रामेषु विद्यालय, गांव में विद्यालय है, चिकित्सालय यानी क्या है, अस्पताल हैं, सहकारी बैंकाश्च दर्शन्ति, और सरकारी बैंकों को भी देखने में मिलता है। जैसे समृद्धि कृषिकाणां समृद्धो आधारित मापति, देश की समृद्धि कृषि कार्य यानी जो खेती है, खेती की समृद्धि से, किसान की समृद्धि से देश की समृद्धि संभव है। अतः कृषकेभ्यः अधिकतम आर्थिक सहयोग सरकार ने प्रदत्त है, इसलिए किसान की स्थिति को सुधारने के लिए आधिकारिक रूप से आर्थिक सहयोग सरकार प्रदान करती रहती है। ठीक है, ग्रामोत्तर ही वास्तविक भारत होती, ग्राम की उन्नति ही वास्तव में भारत की उन्नति होगी। ठीक है बेटा,
तो आज की क्लास भाई आपकी यहीं समाप्त होगी। ठीक है, सब बच्चों से कहना भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले। ठीक है भाई, जिसमें देखता हूँ कि ग्रुप में 4 दिन 5 दिन में जाकर के हमारे कम से कम 60-70 व्यू होते हैं, जबकि गलत है। पहले ही दिन कम से कम हमारे 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे तो एक साथ जो है देख सकते हैं। वॉच टाइम भी बढ़ेगा और उससे हम जो है हमारी वीडियो आगे भी बढ़ेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि 5-5, 6-6 दिन में हमें जो है कितने कम से कम 50 या 60 भी मिलते हैं, वो गलत है। हमारे बच्चे चाहेंगे और आप सब लोग चाहेंगे तो हमारे जो है व्यू के साथ साथ हमें जो है सब्सक्राइब भी करते रहें, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिलता रहेगा। अपना चैनल है GSM हिंदी पॉइंट। ठीक है, और कल जो होगा आपका भाग 2 होगा भारतीय पुस्तक का, मैं पूरे प्रश्नोत्तर आपके करा दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।